अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के शीशा वीडियो ट्यूटोरियल में सेशन नंबर 43 में आप सबको खुशामदीद। आज के सेशन में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपना टूल टिप्स को यूज़ करते हैं और टूल टिप्स यूज़ किस तरह से की जाती है। अच्छा, आप अपने प्रोग्राम में वापस आ जाएं और फॉर एग्जांपल जो आपने फॉर्म 1 है या जो भी है, क्योंकि हमने पहला फॉर्म जो था वो रेक्टेंगल यूज़ किया था, फॉर्म 1.css वगैरह। अब फॉर एग्जांपल आप इसी फॉर्म के अंदर ये फॉर्म 2 हमने लिया हुआ है। आप इसके लिए मैंने ले चुका हुआ हूँ यहाँ पे टैब वगैरह। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे लेना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल टूल बॉक्स में आए और टूल बॉक्स में आने के बाद आपने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है वो टी आप लिखें, टी सॉरी, टैब कंट्रोल टेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे आपको नजर आएगा टूल स्ट्रिप कंटेनर। आप टूल स्ट्रिप कंटेनर को उठा लीजिए। अब यहाँ पे आपको ये 4 चीजें ऑप्शन नजर आएंगी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। वेल फर्स्ट में मुझे बॉटम में चाहिए, तो बाकी को ऑप्शंस को आप खत्म कर दीजिए। डॉक फिल इन फॉर्म, कि वो आपका जो फॉर्म है उसके साथ ही वो इसके साथ बना दे। आपने अपने हिसाब से बना लीजिए। ये मूव नहीं होता, ये अपने आप फिक्स हो जाता है। आपने इसके साथ करना था, नहीं हुआ। नहीं, जब आपके पास ऊपर टूल से आ जाए कंटेनर, तो अब आपका नेक्स्ट काम ये है कि आप टूल बॉक्स में आए और यहाँ से टूल स्ट्रिप को उठाएं। टूल स्ट्रिप उठाने के बाद आप यहाँ पे रखें, ये टूल स्ट्रिप आ जाएगी। ये 2 स्ट्रिप्स आ रही हैं। टूल स्ट्रिप कंटेनर का काम है कि आपकी तमाम स्ट्रिप्स आ जाएं और टूल स्ट्रिप का तमाम वहां पे ऊपर जो आपके आइकॉन्स हैं वो आके आ जाए। और टूल स्ट्रिप का मतलब है कि आप नेक्स्ट रो में चले जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक रो है, आप इस पर क्लिक करें तो आपको इसके साथ एक बटन नजर आएगा छोटा सा। आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन होगी बटन की। आप इसमें एक नया बटन ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे बटन भी ऐड कर सकते हैं, लेबल भी ऐड कर सकते हैं। सेपरेटर अगर आपने डालना हो तो ये सेपरेटर के लिए ये निशान आएगा। तो यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, ड्रॉप डाउन बटन चाहिए, वो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं। जब आप ये ऑप्शन ले लें तो फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इनके आइकॉन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आइकॉन में गया हूँ, इमेज में मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉगिन है, मैं इसको लॉगिन के तौर पे यूज़ किया तो मेरे पास उसी तरह से आइकॉन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी टूल स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं, उसके इमेजेस आइकॉन बना सकते हैं और इसके सारा फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम और ज़्यादा इसके अंदर ग्रो करेंगे।